नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सब साहोणं ऐसो पंचन मुक्कारो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च संवेसी परमं वै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद नमो हरिहंताणं नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो सीताणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो वजायाणं नमो वजायाणं नमो लोये सब साहोणं नमो लोये सब साहोणं ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सव्व पावपणासनो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च संवेसी मंगलानं च संवेसी परमं वै मंगलम् परमं वै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद निज स्वभाव से सद्गुरु निज स्वभाव से सद्गुरु गुरु लघु सर्वज्ञ है लघु सर्वज्ञ सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु सत्यम निश्चय वन्द्य है सत्यं निश्चय वन्द्य है 33 कोटि देवगण 33 कोटि देवगण विश्वैतार्थे स्वागतम् विश्वैतार्थे स्वागतम् जग कल्याण के यज्ञ में जग कल्याण के यज्ञ में मंगलमय जो आशीषम मंगलमय जो आशीषम् सिद्ध स्वरूपी मूर्तमो सिद्ध स्वरूपी मूर्तमो गलती भूल को माफी दो गलती भूल को माफी दो व्यवहार सद्बुद्धि हो व्यवहार सद्बुद्धि हो निश्चय में अभिवृद्धि दो निश्चय में
जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद दादाजी हमारे हम है तुम्हारे नमस्कार हमारे टोपी वाले दादाजी हमारे हम है तुम्हारे नमस्कार हमारे अंबाला भीतर दादाजी विराजे उन्हें जो पहचाने जो चाहे वो पाले अंबाला भीतर दादाजी विराजे उन्हें जो पहचाने जो चाहे वो पाले ज्ञान हमारी प्यास है केवल सत्य भूख है कुर्बानी कुरान है आत्म रामी सूख है ज्ञान हमारी प्यास है केवल सत्य भूख है कुर्बानी कुरान है आत्म रामी सूख है हम सभी एक हैं सच्चा शादी पाना है ना किसी से लेना है शांति से ही जीना है हम सभी एक हैं सच्चा शादी पाना है ना किसी से लेना है शांति से ही जीना है जग कल्याणी भाव है शुद्धात्मा ही लक्ष्य है मोक्षानंदम देव है सच्चिदानंद व्यक्त है जग कल्याणी भाव है शुद्धात्मा ही लक्ष्य है मोक्षानंदम देव है सच्चिदानंद व्यक्त है प्राणों से भी प्यारे हैं भोले भाले दादा है सारे जग से नाता है सीधे साधे दादा है प्राणों से भी प्यारे हैं भोले भाले दादा है सारे जग से नाता है सीधे साधे दादा है सपनों में हमें आए हैं नींद से जगाते हैं निर्मल सुख संसार से हरदम हमें हंसाते हैं सपनों में हमें आते हैं नींद से हमें जगाते हैं निर्मल सुख संसार से हरदम हमें हंसाते हैं चरणों में झुककर हम बंधन मुक्त होते हैं अक्रम ज्ञानी विज्ञानी ये मुक्ति सुख लेते हैं चरणों में झुककर हम बंधन मुक्त होते हैं अक्रम ज्ञानी विज्ञानी ये मुक्ति सुख देते हैं शॉर्ट एंड स्वीट शॉर्ट टच का सोना है दो अक्षर का नाम है दिए दिए दादा है शॉर्ट एंड स्वीट शॉर्ट टच का सोना है दो अक्षर का नाम है दिए दिए दादा है दादाजी के नाम से काम अपना होता है जीवन नया करती है दुनिया अपना खोता है दादाजी के नाम से काम अपना होता है जीवन नैया चलती है दुनिया अपना खोटा है जिन्हें मोक्ष चाहिए उनके लिए आए हैं उद्धारी कल्पों में वेद चक्र जाएंगे जिन्हें मोक्ष चाहिए उनके लिए आए हैं उदारी कलयुग में बेरन से मुकलाए हैं दादाजी
कोट टोपी वाले दादाजी हमारे, हमारे तुम्हारे, नमस्कार हमारे, नमस्कार हमारे, नमस्कार हमारे, नमस्कार हमारे, नमस्कार हमारे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Once more. Business is it. खड़े हो जाओ, नहीं करना। बोलो, क्या बात करनी है? कोई पर्सन तो पूछ लो पहले। ये बंदा तो आवाज कम हो जाएगी। ये आवाज कम हो रही है इसका। मतलब वो पीछे वाला चलेगा, उसका तो आगे हो। ये क्या करना है? बस बस दो पे रखो, दो पे रखो। बोलिए। इसमें वो आया था ना 8 दिन का वो उसमें कल कल सुपरगंठन के ऊपर वो सब बात छोड़ो, है। वो क्रमिक मार्ग की बात है। हमें होता है, हम यहाँ काम में लगे वो देखने को। अच्छा तो क्रमिक मार्ग में तो अपने हिसाब से चलते हैं। मुझे तो वाचन ही करने का उनको। हम जैसा प्रतिक्रमण करके उनके पास वो है ही नहीं। हम जैसा प्रतिक्रमण करते हैं वो सब बात उनके पास है नहीं। विकल्प सूत्र में क्या लिखा है क्या नहीं, उससे हमें क्या फर्क पड़ेगा? जहाँ तक हमें हमारी गलती नहीं दिखा देते वहां तक कुछ भी पढ़ फायदा क्या होगा? मेरे में बात कल मारे, देखिए उधर तो उनके पास और कुछ है नहीं, तो जो है वही करना पड़ेगा। तेरा वाला दे रहे हैं देखिए हमारे तो कमाई कर कैसे होती है वही देखने का। वो ले जा हम वो क्रमिक मार्ग में ऐसा ऐसा बताने के लिए रखा है, हमारे लिए नहीं रखा है। कैसा करो इसके लिए नहीं है। करने वाले आप रहे नहीं, शुद्धात्मा हो गए, वो दोबारा करने के लिए क्यों जाना है? बात करना नहीं। जो भी करने को कैसी है, ज्ञान क्रिया करने का भी तो व्यवहार क्रिया तो जितनी हिसाब में निकल रहा है उतनी करने का। आपकी प्रकृति में लेकर आए तो करने का। आपकी प्रकृति में उपवास करना लेकर आए हैं तो बोले उपवास करो। तो कोई प्रकृति में लेकर नहीं आया उसको बोले भी अभी 8 दिन का उपवास करना है, तो बोलेगा भाई आपका धर्म आपके पास सही है, मैं मेरी जगह सही है, चलो जय सच्चा, ऐसा करके निकल जाएगा। तो फायदा क्या होगा? देखिए यार, उपवास करते हैं वो देह को उपवास करता है, पर सही में तो क्या है? देखिए उपवास मन को कराने का है, वाणी को कराने का। बस बिना जरूरत का बोलना नहीं है, बिना जरूरत का नहीं बोलते हैं, फालतू का नहीं बोलते हैं, तो उपवास नहीं हो गया। मन जो दिखा रहे उसको आप देखने जानने वाले हो गए, तो कुछ खुराक दिया उसको? मन को खुराक नहीं दिया। ठीक है, ऐसा फास्टिंग कराने का। पहले गलतियों का रक्षण करते थे, अभी गलतियों का रक्षण नहीं करते, उसको खुराक नहीं देते, तो फास्टिंग हो गया ना गलतियों को भी। आमतौर पर मन्नत रखते कि नहीं रखते? आमतौर पर मन्नत रखते हैं, कुछ गुम हो गया तो मन्नत रखते हैं ना। किस लिए रखते हैं? किस लिए रखते हैं? वे मिल जाए तो गहरा कोई कहीं बंगड़ी बैंगल रखी है नहीं मिल रही है, तो मिल जाएगी तो मैं 5 गुरुवार करूंगी, 5 सोमवार करूंगी, 5 शुक्रवार करूंगी। देखिए अब बात समझने की क्या है,
तो भगवान अच्छे हैं, ये तो बोलेंगे भाई आप तो मुझे 5 शुक्रवार ही दे रहे हैं, तो बैंगन बेचूंगे तो पैसा ज्यादा मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे। तो भगवान अच्छे हैं, उनको उसमें रस ही नहीं है, कोई विनाशी चीज चाहिए ही नहीं उनको। और फिर भी हमें बात पकड़ में कितनी आती है कि यार हमें सही समझ फिट करने की है। जहाँ धर्म है ना, यहाँ वहां ये सब करना पड़ता है। धर्म में सारी चीजें करनी पड़ती है। यहाँ क्या है कि आज समझ के साथ का व्यवहार है। चरविधि करता हूँ, चरविधि किस लिए करनी है कि मैं मेरे शुद्धात्मा पद में ज्यादा स्थिर है, सब इसके लिए बैटरी चार्ज हो जाए, इसके लिए। संसार की असों से मुक्त होने के लिए वो आसान रास्ता है, सीधी बात है। लेकिन भीतर तुरंत आएगा कि मन वचन क्या से मुक्त है, समय शुद्ध आत्मा है, कोई विचार हो तो मेरे है ही नहीं, तो मुझे परेशान होने की जरूरत क्या है। ऐसा सीधा चलेगा ना। देखिए यार, हमें कौन सी बात समझ में आए तो हमारा काम आगे चलता है। डे बाय डे प्रोग्रेस कैसे हो वही देखने का। शास्त्र तो बहुत सारे पढ़ेंगे ना, कहा नहीं है, और फिर भी हमारा कौन सा काम निकला। जो कलयुग आए हैं तो पहले थे क्या अपन सब लोग? अनंत अवतार से संसार में भटक रहे हैं, कि पहला जन्म थोड़ा है। लेकिन क्या था, भूख कभी लगी नहीं थी। ये भूख आत्मा की भूख नहीं लगी थी। कई तीर्थंकरों की सभा में जाके आए, फिर भी हमारा काम निकला। क्यों नहीं निकला? भूख ही नहीं थी। जाते उनकी सभा में तो काम को अच्छा लगता है, बहुत मीठी बानी है। लेकिन क्या बोलते थे, आओ ना, घर से सब खाना वाना चटनी वो सब लेके आना, तो साथ में ऑर्डर करके आते थे। घर में जाना नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ ये सब लेके आना। और एक आइटम आपने बोली नहीं आई तो भीतर चलना शुरू हो जाएगा, ये नहीं लाया, क्या मैं ऐसा ही करता है। मैं मगा तो लाते ही नहीं है। तो भगवान की सभा में बैठ के ये धंधा करने का तो कीमत संसार की थी, तो भगवान है उनकी भी कीमत नहीं थी, तो कमाई कैसे होगी? जहाँ कमाई करने की है, जहाँ कमाई हो सके ऐसी है, उधर हम जाके सो जाते थे, क्योंकि ये सब बात तो मेरे काम की है नहीं। अभी तो मुझे पहले संसार का सब संभालने का है, वो पूरा समझ जाए, बाद में देखेंगे। तो कभी संसार का एंड आता है, कभी भी आता है। आप इतने सारे घरों में घूमे, कभी काम कम हुआ? नाइजीरिया में थे और यहाँ काम कम हुआ? नाइजीरिया भी कम होता था, तो घर का काम नहीं, दूसरा ढूंढ लेते थे, घूमने का ढूंढ लेते, कुछ ना कुछ ढूंढ लेता था। कितनी पार्टी है सब? अच्छी बात है। हाँ, मैं बोला तो बोला बिल्कुल वैरायटी ऑफ वर्क में। हाँ, वैरायटी ऑफ डिजाइन तो चाहिए ना, हर एक को अपनी डिजाइन चाहिए। आप सुकर खेलने जाते थे, हाँ, बिल्कुल वैसे वो फ्रेंड्स के साथ मिलने के लिए जाते थे, मीटिंग करते थे। तो फ्रेंड्स मीटिंग नहीं होती है। फिर हर एक का तरीका बदलता रहता है,
स्थल के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से, वो सब बातें अलग है। अमेरिका टाइम मिलता है किटी पार्टी का? मिलता है? कनाडा में मिलता है? मैंने नहीं सुना कहीं भी, यूके में भी नहीं मिलता है। तो उधर नहीं चलते, यहाँ चलना शुरू हो गया। शुरू का हो, जिसको इंटरेस्ट करा होता है वहां शुरू हो गया। आपको इंटरेस्ट है, आपके लिए किटी पार्टी नहीं है। हर एक को अपनी प्रकृति के हिसाब से रहता है। देखिए, आप बात संपत्ति की, आप कहीं भी जाओ, लेकिन आप आज्ञा में हो तो उधर आपको और से कमाई होगी। आज्ञा का प्रयोग करते रहेंगे तो कमाई होगी कि नहीं होगी? और से होगी। तो आज्ञा में है तो सुतर्म के अकाउंट में सब जमा होता ही जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। लोग दूसरों की टीका निंदा करते हैं, उसको लगेगा भी इसमें क्या हक डालने जैसे, को रख जाएंगे, मिक्स हो गई नहीं उसमें। और धीरे धीरे लोग समझ जाए इनको इस बात में इंटरेस्ट है नहीं है ही नहीं, इससे अच्छा कि इनको बुरा ही मत, तो वो लोग सामने से मुक्त कर देंगे आपको। इससे अच्छी बात कौन सी है? इससे अच्छी बात हो सकती है? यार, जो संजोग आते हैं वह हमारा निश्चय क्या होना चाहिए, मैं मुझे कमाई करनी है, हर एक संयोग में कमाई करनी है, क्यों नहीं होगी? और कैसे तक आज्ञा में रहकर, या दूसरी तरह से वो मेरी एक भी सांस बिना आज्ञा की जानी नहीं चाहिए। ऐसा हो गया तो फिर प्रॉब्लम है ही नहीं, कौन सी परेशानी होगी? आज्ञा में नहीं है तो इसका क्या हुआ था कि आप स्वच्छंद में हो। जो स्वच्छंद में है उसकी कोई गारंटी लेता नहीं है, भगवान भी नहीं लेता है। तो उसका कोई ठिकाना ही नहीं होता है, कब कहाँ भूल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। यार, मन बुद्धि चित्त अहंकार को देखते रहेंगे तो दिखेगा कि बुद्धि दिखा रही है तो मेरे मोक्ष मार्ग का हित दिखा रही है, इस संसार का हित दिखा रही है, और वो हित दिखा के संसार का बढ़ावा कर रही है कि संसार कम हो ऐसा कर रही है। नहीं समझना, सोचना चाहिए। ये ख्याल में आएगा तो पता चलेगा भी हम क्या कर रहे हैं। आमतौर पर सबको होता है कि नहीं होता है तो मैं तो 100 साल जीने वाला हूं। किसी को ऐसा लगता है कि चलो भाई मेरा 63 साल हो गए, 64 साल हो गए, 63, अभी 37 साल बाकी रहे, उसकी भी गारंटी नहीं है, तो बाल सफेद हो गए, जाने के सिग्नल तो गिर गया, मतलब ब्लैक कलर कर दिया। सिग्नल गिरा है ऐसा पता चलेगा तो फिर आप जागृत हो गए। कोई जागृत कहाँ हो रहा है? देखिए, जितनी गलतियां हुई है वो सारी देख देख के उसको क्लीन कर दो। जितनी दूसरों की गलतियां देखी है, हमारे निमित्त से दूसरों को कहीं दुख हुआ है, वो साथ देख देख के धो डालो, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स 0 हो जाएगी। वो कोई डेट है ही नहीं, कोई डेटर्स नहीं है, कोई क्रेडिटर्स नहीं है, तो झंझट क्या रही? ये समझ नहीं थी वहां तक क्या करते थे, बिजनेस बढ़ाते ही रहते थे। कैसे रहते? गलतियों देख के, सामने वाले को दोषी देख के, कथा के रूप में देखकर हिसाब बढ़ाते रहते थे।
पुराना अकाउंट सेटल नहीं करते हैं। तो वास्तव में सेटल कराने के लिए संजोग आते थे कि आप हमें मुक्त कराओ। आपको मुक्त होना है कि नहीं होना आप जानो, लेकिन हमें मुक्त कराओ। कोई सहयोग या कोई फाइल हमें चिपकी हुई नहीं है, हम जाके चिपकते हैं। नहीं होता, ऐसे ही होता है। हम चिपकते हैं, फाइल चिपकती है। हमें तो ऐसा है, फाइल चिपकती है। बच्चों के साथ आप मिलजुल के रहते हैं, आपको क्या लगेगा कि मैं उनको खिला रहा हूं? तो वास्तविकता क्या है? वो हमसे खेल खेल रहे हैं। वास्तविकता तो यही है। हमें क्या लगता है मैं प्ले कर रहा हूं? उनके हम खिलौने हैं। तो कौन सी चाबी दबानी वही मालूम है उनको। कैसा आपको इमोशनल करना, किसे सिखाया? मालूम है घर में काम मेरा क्या होगा, यहाँ होगा क्या होगा, वो जानते हैं। तो उधर ही वो स्पीड दबाएंगे, इधर क्या होता आपके पास आएंगे ही नहीं। तो जानते हैं पापा मम्मी के पास तो काम होने वाला नहीं है। तो यहाँ तो थोड़ा रोता हुआ मुंह करेंगे, ये सब पिघल जाएंगे। नहीं होता ऐसा। तो छोटे बच्चे थे तो क्या भी झंझट करने का। हमारे टाइम में तो नहीं मिलता था हमको, हमारे पास है तो दो उनको। ऐसा भी बुद्धि दिखाती है, पैसा दिखाती है कि उनको रियलाइज होना चाहिए कि पैसे का पेट नहीं है। मन हुआ हिलाओ और लेके आ गए। दादा बुआ ने यहाँ तक बोला कि बच्चों को बिजनेस करने के लिए पैसा देते हैं, क्या करने का, कोई डाउन पेमेंट देने का। वो बोले बाकी की लोन ले, लोन लिए तो उसको प्रेशर रहेगा कर्जा चुकाने का। घर के पैसे डाले तो कमाने का प्रेशर नहीं रहेगा। इंटरेस्ट थोड़ा चल रहा है, कहाँ मुझे इंटरेस्ट चुकाने का, क्या कर्जा चुकाने का है, टेंशन फ्री। हाँ, और वो तो टेंशन देगा कि इसका भी किस्त चुकाने का है, ये रीपेमेंट करने का, सब करने का है। बात तो समझनी पड़ेगी। बात है एकदम आसान, तो समझ में आ जाए तो कुछ करना क्या नहीं है। इससे बताइए कि आज के बच्चे कैसे तो ग्लास विथ केयर है, ग्लास को पटक के रखते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, समझते नहीं, लेके जाओ। तो बात तो समझनी पड़ेगी ना, उसको बात समझ में नहीं आ रही तभी ऐसा कर रहा है। तो समझाने की जिम्मेदारी किसकी है? माँ बाप की है। जो वही बात समझ में आ गई तो बोलने की जरूरत ही नहीं होती है। पर जहां तक वो बात समझ में बैठी नहीं है वहां तक क्या है, बार बार अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयत्न होना चाहिए। तो बात फिट हो गई फिर तो कुछ करने का है ही नहीं। यहाँ दादा भगवान ने भी क्या किया हमारे साथ, बात समझा ही रहे ना। तो क्या बोला कि बात समझ कर करना, सत्संग में रहकर
सत्संग के परिचय में रहकर कि भाई सारी बातें समझ लेना, ये समझने का क्यों बोला, क्यों करने का नहीं बोला, ये कभी हमने सोचा? फिर ऐसा सुनने में आया सत्संग में, फिर ये करो वो करो, ये समझ में फिट हो गया तो वो तो अपने आप आएगा ही व्यवहार में। खाना पकाना आप लोगों ने सीख लिया, फिर सीखने के लिए बार बार जाना पड़ेगा, या किताब खोल के देखना होगा कितना नमक डालने का, कितना हल्दी डालने की, कितना मिर्ची डालने का, वेट करके डालना पड़ता है। वैसे यार संसार में घूमो फिरो सब करो, लेकिन कैसे? दादाओं ने क्या बताया कि जगत क्या है? देखो म्यूजियम है, म्यूजियम में क्या करते हैं? घूमते फिरते सब करते हैं ना, ये अच्छा लगा वो अच्छा लगा सब बोलते हैं ना, कितना अच्छी तरह से डिस्प्ले किया है, कितनी अच्छी चीज है, लेकिन साथ में लेके आते कुछ नहीं। अब फोटो लेने की जरूरत, फोटो ले लेंगे बराबर है, तो साथ में लेके कुछ जाते हैं क्यों? ख्याल है कि वे साथ में लेके जाएंगे तो पुलिस वाले पुलिस पीछे आने वाली है, तो फायदा तो साइड पर, ऊपर से नुकसान हो जाएगा। उधर परिणाम दिखता है, तो यहाँ भी कहते कि यहाँ सारा व्यवहार करते, वो भी कह सकते कि आप म्यूजियम में है, तो म्यूजियम में जैसे किसी भी चीज के लिए लगाव करते हैं, कोई भी चीज के लिए लगाव करते हैं, ये मेरी नहीं, ऐसा भी कुछ करते हैं, या मैंने इसका त्याग किया, ऐसा करते हैं? जो आपके है नहीं तो त्याग कौन सा करेंगे? तो क्या घूमो फिरो सब करो, खुली आंख के साथ सब करो, साथ में हर एक संजोग में तारण निकालते जाओ, और तारण निकला तो काम बनेगा, कमाई कब होगी? 10 संयोग में आप तारण निकलते जाएंगे, वैसे वैसे आपको कमाई होगी। तारण निकाले तो दूसरी बार ऐसे संजोग में आएंगे तो आप फंस नहीं जाएंगे। तो दूसरी बार मार नहीं खाएंगे, पहले से जागृत हो जाएंगे। ये रेड सिग्नल वाला जो रहा है, अभी यहाँ ब्रेक लगा के खड़े हो जाओ, सिग्नल ग्रीन होने के बाद ही निकल लेगा। आगे वाला जाने के लिए पीछे वाले को जाने की छुट्टी नहीं है, रखते कि नहीं रखते? आगे वाला जाए उसके पीछे निकल जाओ, ऐसा करते हैं। बात करना रही, ऐसा नहीं करते हैं। कोई सिग्नल नहीं दिखता है, वो पीछे चले जाएंगे तो क्या होगा? चलेगा? नहीं चलेगा। दूसरा क्या कि फॉरेन वाला कैमरा है ना, कैमरा से पिक्चर पर तो फ्लैश होती है, तो उसको ध्यान में भी आता है कि मेरा फोटो गिर गया, तभी घर पे टिकट आएगी। यहाँ तो कितने फोटो गिरे वो तो पता ही नहीं चलता है, वो तो ऐप में खोल के देखे तो पता चले कितना चलन पेंडिंग है मेरा। कि यहाँ बात समझने की क्या है कि यहाँ ये विज्ञान है, अध्यात्म विज्ञान है, इससे यहाँ केवल बात समझने की है। तो बात समझ में आ गई तो भी कुछ करने का रहता नहीं है, वो समझ ही आपके पास करवाएगी, तो एक्स्ट्रा प्रयत्न डालना नहीं पड़ेगा, तो समझाना नहीं पड़ेगा ये करने जैसा, ये करो निकाल करो, बिल्कुल बोलना नहीं पड़ेगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन आती है, तो डेडलाइन तक वेट करते हैं? नहीं करते हैं। जितना जल्दी रिटर्न फाइल उतना जल्दी पैसा वापिस आएगा, आ जाएगा। क्या करते हैं? कोई सब तैयार तो बोल दो रिटर्न,
कुछ भी सोचते हो तो और सब टाइम से भर दे, टेंशन रहेगी तो पेनल्टी आएगी, वो कुछ झंझट रहेगी नहीं रहेगी। कितनी बार आपका केस स्क्रूटिनी में? स्क्रूटिनी में केस कितनी बार आया? 2-3 बार आया। कितने सालों में आया? 25 साल में 2-3 बार लॉटरी लगी ना, तो ज्यादा तो है ही नहीं। पर स्क्रूटिनी आई तो आप इतना परफेक्ट होने शुरू हो गया ना कि जहां वो पहले कच्चे पड़ते थे वो पोषण पक्का हो गया कि उधर अभी गलती नहीं करनी है। वो कब सीखेंगे? ठीक है, जब कारण निकालेंगे तभी। हमारे दोस्त का भी केस स्क्रूटिनी में आया 2003-4 का। असेसमेंट 3-4, लेकिन असेसमेंट आया था तो 9-10 के आसपास, जो भी होगा 4-5 साल के बाद। तो पहले तो ऐसा चलता था। तो मेरा सीए ने सीधा ही बोल दिया कि आप मुझे लेकर मत जाओ, आप ही जाना है। मुझे लेकर जाएंगे वो ज्यादा डेप्थ में जाएगा और तंग भी करेगा फिर। उससे बोला तो मैं तो चला गया। पहले दिन गया मैं मिलने के लिए, हाय हेलो करने के लिए, तो बातें सब हुई। बोले मुझे तो भाई आपका 85% खर्चा हुआ कि नहीं, इतना ही देखने का। फिर धीरे धीरे सारी ये लाओ वो लाओ, ये करो वो करो, ये किया कि नहीं, वो किया कि नहीं। ऐसे करते करते इतनी सारी चीजें मांगी कि दूसरा बोलता अभी ट्रस्ट बंद कर दो, ये झंझट में हाथ डालना ही नहीं है। बात ख्याल में आ रही है? मैंने सीधा बोला उसको, देख भाई मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, अकाउंट्स का आदमी नहीं हूँ, मुझे सीखा, मैं जितना हर चीज सेट राइट कर लूंगा आगे जाकर। मैं ये नहीं बोलता कि मैं 100% परफेक्ट है, हम तो सीख रहे हैं इसमें से। जो जो भी कमी दिखती है मुझे पता, हम सेट राइट करने का हर संभव प्रयत्न करेंगे। या हमने कोई गलत खर्चा तो डाला नहीं है, और शायद कई एंट्री डालने में कुछ गलती हो सकती है, भाई खर्चा किया नहीं और डाला ऐसी तो बात है ही नहीं। तो बच्चों को शिविर में लेके जाते हैं तो वाटर पार्क में लेके गए थे। वाटर पार्क वाला रिसीट देता है सर? नहीं देता, उसे लेटर पे सिक्का लगा के दे दिया लिख के, बराबर देखा उसे। तो पार्टी का कंफर्मेशन लाओ, बराबर। उसके पास गया तो बोले ये तो सब आते रहते, हमें क्या लेना देना इससे। अभी इनका पैसा वाले ने ये लेटर दिया कि आपको कंफर्मेशन देने का है, तो कंफर्मेशन दे दो तो केस बंद हो जाएगा। बोनस से 3 बार धक्का खिला है सुगत का। लास्ट में मुझे बोलना पड़ेगा, देखिए मामला केवल 25,000 का है, मेरा 25,000 डिसअलाउ करेगा उसका मुझे प्रॉब्लम नहीं है, और फिर मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे डिसअलाउ होता है। उसको कंफर्मेशन भेजने का था अकाउंट्स का, उसके वो फैक्स कर दिया, स्टैम्प लगा ही नहीं था। तो इनकम टैक्स ऑफिसर बोलता है भाई आप मुझे मामा समझते हो, मैंने नहीं भेजा है, मुझे क्या मालूम, मैं तो बोल के आया ऐसा भेज देना। तो उसे क्या क्या मुझे तो मालूम ही नहीं है। तो देखोगे कैसा टैक्स भेजा है। बात कर में आ रही है, फिर वापिस जाना पड़ा, भाई तो प्रॉपर देता सही यार।
उनको क्या लगता है स्टूडेंट वाले को, ये सब झंझट हमें थोड़ी, ये आपका विषय है, हमें थोड़ा प्रॉब्लम है। हमारे पास तो जेब में पैसा आ गया, हमें क्या प्रॉब्लम है। मैंने बोला भाई देखो, आपने पैसे अकाउंट में लिए, इसकी जगह सीधे सीधा दे दो, मांगता हुआ वो डेफ में जाएगा ना, आपका बुक्स अकाउंट सब बन जाएगा, आपकी हालत बिगड़ जाएगी। ऐसे डांटना पड़ा उसको। ये तो खाली कंफर्मेशन दे दे भी, इसमें करने का क्या है। वैसे यहाँ भी संसार में भी क्या है, देखिए हम तो सब बात को लाइटली लेते हैं ना। हमें क्या लगता है कि मुझे अकेले को थोड़ा गलती दिखती है, सबकी सबको सबके दोस्त दिखते हैं, इसमें मैंने क्या गलत किया। नहीं बोला था वो कोटाओं में एक लेडी के घर सत्संग था, तो सब मुझे आपका पुत्र है, आपको चिंता होती है। उसका स्वभाव जॉली था, और उसने सीधा बोला, पूछो किसको चिंता नहीं होती है। आपका पुत्र बोला मैं आपको पूछा हूँ, सबका नहीं पूछा हूँ। फिर देखा कि वो अपने पपी को सवार रही थी, उसको पूछा आपके पपी को पूछो, उसको चिंता होती है। उसको शॉक लग गया। हमें क्या लगा कि पेशेंट ऑपरेशन टेबल पे मर गया। एक बार उसको झटका लग गया तो 10-15-20 सेकंड तक आंसर ही नहीं दिया। फिर धीरे से बोलती है, आज तक मैंने कभी सोचा नहीं था कि मनुष्यों का मैं चिंता करती हूँ और मेरा पपी चिंता नहीं करता है, तो मैं क्या मेरे पपी से ही पी गई। क्या बात हो गया, आपने हद कर दी। तो पहले उसने बोला कि आपने हद कर दी, अब लगा कि केस फेल हो गया, ऐसा ही लगेगा। अब फिर उससे बोला कि मैं मनुष्यों की चिंता करूं, मेरा पपी जानवर होकर भी चिंता नहीं करता है, तो सही में क्या होना चाहिए। सही में चिंता उसको होनी चाहिए, मुझे खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सेट देगा कि नहीं देगा, वही दवाई करेगा कि नहीं करेगा। देखो उसको चिंता क्यों नहीं होती, वो निराश्रित है, वो आश्रित है, हमारे अधीन है, इससे उसको चिंता नहीं होती है। जो अधीन है उसको चिंता नहीं होती है, और तो निराश्रित है ना। और दूसरा क्या है, कुदरत की सत्ता हाथ में लेने जाते हैं। मैं कर रहा हूं नहीं रहता, तो सही में आप कर रहे हैं कि हो जाता है। एक अभी बात हमें समझ में आती है, वे हम कर नहीं रहे, सारे सहयोग मिलते हैं, बाद में काम होता है। सारे सहयोग मिलते हैं, बाद में कोई काम होता है, हमें क्या करने का है उसमें, पॉजिटिव रहने का। हर एक सहयोग में पॉजिटिव रहेंगे तो काम होने में टाइम कितना लगेगा, फिर आसानी से हो जाएगा। काम तो सब अपने टाइम पे हो रहे हैं, तो वो पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव आएगा, हाँ तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। वो तो है ही, लेकिन क्या क्यों ऐसा होता है कि आपके उससे नेगेटिव वाइब्रेशन बंद हो गया। अभी नेगेटिव वाइब्रेशन भीतर खड़ा होता है, वो स्पंदन सामने वाले को छूता है। नेगेटिव वाइब्रेशन खड़ा वो उसको स्पर्श कर रहा है, तो सामने वाले को नेगेटिव करेगा कि पॉजिटिव करेगा, नेगेटिव करेगा। और फिर उधर पॉजिटिव रिजल्ट ढूंढने जाए तो कहां से मिलेगा। नहीं, मैंने एग्जाम्पल दिया, जयराम भाई को नहीं बोला कि पाप सो रहा है दूसरे रूम में, ड्राइंग रूम में बैठ के आप 5 मिनट सोचेंगे
तो सुबह में आता है 2 चांटे लगा दूंगा, तो वो तो सो गया, उसको मालूम भी नहीं है कि भाई नानू ने क्या सोचा। फिर भी वो सुबह उठेगा, पास में नहीं आएगा, के अंदर रजिस्टर हो गया है, नेगेटिव वाइब्रेशन कैसा रजिस्टर हो गई है, पता नहीं होगा उसको ये, वो समझ में नहीं आएगा हाँ, उसको, समझ में नहीं आएगा। लेकिन वो दूर रहेगा। वो वाइब्रेशन काम करेगी, उसको थोड़ा दूर रखेगी। ठीक है, उसका व्यवहार नॉर्मल नहीं रहेगा। एक बार ट्रायल लेके देख लेने का, टेस्टिंग करने में क्या प्रॉब्लम, मारने के नहीं बोल रहा मैं, कल परसों हाँ चाटा लगाने का नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो टेस्टिंग तो हो जाए ना। जब ऐसी वाइब्रेशन निकलेगी ही नहीं, प्रॉब्लम तो उसकी है ना, ऐसी वाइब्रेशन निकले कैसे? जब इधर एग्जाम देने के लिए तो ऐसा कर सकते हो, नहीं निकलेगा ना, भाव ही नहीं है वैसा। आप खाली ये टेस्टिंग करने के लिए तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, फिर प्रतिग्रहण कर लेंगे। टेस्टिंग करने के लिए भी हमने जिम्मेदारी तो खड़ी की है। दादा भगवान ने चंद्रकांत भाई को क्या बोला, चंद्रकांत भाई ने पूछा कि आप ज्ञानी हो, ऐसा मैं कैसे मानूं। दादा उन्होंने बोला कि मैं ज्ञानी की खोज में हूँ, आपको कोई ज्ञानी मिल जाए तो मुझे बताना, तो मैं भी आपकी तरह उनका लाभ हुआ है। तो 58 में ज्ञान हुआ था, 62 तक तो किसी को मालूम ही नहीं, 4 साल तक किसी को मालूम ही नहीं था। नहीं हीराबा को मालूम था कि नहीं वो सेवा में थे, रणछोड़ उनको मालूम था कि ज्ञान हो गया है। नए पार्टनर को किसी को पता चला, तो यहाँ तो 2-5 करोड़ मिल गया ना, तो भी सबको पता चल जाता है कि अच्छे कमाए, अच्छा बिजनेस कर लिया। टाइम लगता है पता चलना, तो क्या 4 साल तक किसी को पता भी नहीं चला है। नहीं सामने से किसी को बोलने के कि यहाँ ज्ञान प्रकट है, आप मेरा लाभ लो। हम बोले बिना रह सकते, भाई लोग तो रह सकते, बहन लोग नहीं रह सकते। ये स्पष्ट वेदन वाला स्थिति, अहंकार चला गया ना, अभी अहंकार चला गया तो बोलने के लिए भी अहंकार तो चाहिए ना। मैं ज्ञानी हूँ ये बोलने के लिए भी अहंकार तो चाहिए ना, तो वो अहंकार तो है ही नहीं उनके पास। तो क्या हुआ कि वो चंद्रकांत में पूछा कि भाई आपको ऐसे कोई ज्ञानी पुरुष मिल जाए मुझे बताना, तब जाके उन्होंने बताया कि तेरा दादा है वही ज्ञानी है। तो चंद्रकांत भाई ने सीधा पूछा कि भाई आप ज्ञानी हो ऐसा मैं कैसे मान सकूं, कुछ प्रूफ तो चाहिए ना। बात करना नहीं, कुछ उसका मिसाल तो चाहिए ना। तो क्या बताया, एक काम करना, 10-15 दिन के हमारे फैमिली में शादी है, तो सभी बड़ी लोगों के साथ में बैठा हूँ, तभी आके सबके बीच में आके 2 चांटे लगा दे, और फिर मेरा फेस और आंख देखते रहना कि कितना बदलाव होता है उसमें। बराबर, फिर 2 चांटे लगा देंगे सबके बीच में, बड़ी लोग के बीच में, तो क्या होगा, लाल पीले हो जाएंगे, कलर बदल जाएगा, आंख का कलर भी बदल जाएगा, या तो मुंह उतर जाएगा, तो गुस्सा करेगा। तो वैसे ही क्यों होता है जनरल पब्लिक को। तो क्या तो दादा ने बोला भाई ऐसा टेस्टिंग का, चंद्रकांत मैंने क्या बोला भाई ऐसा मैं टेस्टिंग करूँ, अगर सही में आप ज्ञानी हो तो मैं तो गिर जाऊंगा, तो मैं कैसे जोखिम ले सकता हूँ। तो दादा ने क्या बताया कि मैं बोल रहा हूँ और आपको एग्जाम देने की है, तो मैं आपको गिरने थोड़ा दूंगा, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ ना आपकी। टेस्टिंग किया नहीं वो बात अलग है,
कि दादा क्या बताइए, मैं टेस्टिंग करने के बोल रहा हूँ, जिम्मेदारी तो मैं ले रहा हूँ, तो आपको गिरने थोड़ा दूंगा। तो गवर्नर को ऐसा बोलेगा ही नहीं। लोग तो क्या बोलते हैं कि हमारे पास श्रद्धा रखो, हमारे पास श्रद्धा रखो। तो दादा भगवान क्या बोलते हैं, यहाँ श्रद्धा रखो ही मत, यहाँ श्रद्धा रखने की ही नहीं है। आपको भीतर से होता है तो बराबर है। ठीक है, आप भीतर से आपको अपने आप श्रद्धा खड़ी होनी चाहिए, मार पीट के बिठाने की जगह नहीं है। श्रद्धा रखो, फिर धीरे धीरे सब हो जाएगा, वो बात है ही नहीं। यहाँ तो क्या कि 2 + 2 4 ही होता है, 8 नहीं होता है, या 3 भी नहीं होगा। देखो वैसे यहाँ क्या, यहाँ एक्जेक्टनेस की बात है। ठीक है, आपने जो व्यवहार किया तो उसका आपको सामने फल मिल जाएगा। इसे पता ना, क्योंकि आप हमें जिस तरह से आराधना करेंगे उस प्रकार से आपको फल मिलेगा। हमारी जैसी दशा आपको समझ में आएगी और उस प्रकार से आप आराधना करें तो उस प्रकार से आपको फल मिलेगा। कितनी सीधी बात की है। ज्ञानी समझ कर करेंगे तो वैसे फल मिलेगा, गुरु समझ के करेंगे तो वैसे फल मिलेगा। एक याद आप जिस प्रकार से समझेंगे उस आधार पे आपको फल मिलेगा। फिर भी क्या बात है, हम तो आप सबके शिष्य है, शिष्य ही समझना पड़ेगा उनको। चॉइस 24 आप इधर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, सीधी हवा आपके ऊपर आती होगी, इसके लिए तो पीछे नहीं, वो स्विंग है। स्विंग चालू है। हाँ, स्विंग। हम तो इधर बैठे अनुभव नहीं होता, आप क्या लाभ दे रहे हो हमें पता नहीं चलता। इस तरफ सबको डर लग रही है। अब वो तो सीधी बात है, तो गर्मी की सीजन है तो अच्छा लगता है। दूसरे दादा को ने बताया कि संसार की जितनी भौतिक चीजों का सुख भोगेंगे तो साथ में अभिप्राय रखेंगे कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, तो उसका रीपेमेंट करना पड़ेगा। और रीपेमेंट कैसा आएगा? गर्मी के सीजन में एसी में बैठे हैं, कितना अच्छा लगता है, भीतर क्या होगा? बहुत अच्छा, एसी में रहने जैसा। कड़ी ठंड पड़ रही है और कहीं गए और एसी चालू है, वो भी लो टेम्परेचर पर, और हवा आपके पर ही आ रही है, कितनी मजा आएगी। मान लीजिए थोड़ा गला पकड़ा हुआ है और फिर भी वहीं बैठने का संजोग आ कितना दूसरे दिन बेड में। ठीक है यार, दादा क्या बोलते हैं, मर्सिडीज में घूमते उसका प्रॉब्लम नहीं है, वो तो मालिक के भाव खड़ा कर दिया, अभिप्राय खड़ा हो गया मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी है, तो भाई स्क्रैच पड़ेगा तो इधर भी स्क्रैच आ जाएगा।
वैसे यहाँ अभिप्राय होगा कि अच्छी चीज है तो पेमेंट आएगा। वैसा अभिप्राय खड़ा नहीं हुआ तो प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ चीज वस्तुओं का त्याग नहीं करने का है। लौकिक धर्मों में, संसार के अलग अलग धर्मों में क्या होता है कि चीज वस्तुओं का त्याग कराते हैं। तो क्या भीतर से समझ के साथ त्याग करने का है। समझ से मीन्स क्या, देखिए मुझे जितनी आवश्यकता है उतनी चीज तो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। आवश्यकता किसके, हवा पानी खाना पीना वही चाहिए, वो तो मिल ही रहा है। खाना पेट भरने के लिए चाहिए ना, कि जीव को शौक पूरा करने के लिए चाहिए। किस लिए चाहिए? खाने में 4 आइटम है कि 25 आइटम है, टेस्ट तो जीभ पर वहां तक किया था, गले से नीचे उतर गया, फिर तनिक भी टेस्ट आता है। टेस्ट आना ही चाहिए, जहां तक बाहर नहीं निकला वहां तक तो टेस्ट आना चाहिए ना। टेस्ट होता है ऐसा? नहीं होता है। देखिए जीभ पर वहां तक टेस्ट आता है, वो खाते हो भोगते हो उसका प्रॉब्लम नहीं है। ये जो अंदर आनंद रहता है वो कौन सा है? मानसिक आनंद है, आपकी मान्यता का आनंद है। खाने में 4 चीज खाएगी, 25 की है, क्वांटिटी तो सरी की जाने वाली है, भीतर जगह बढ़ जाने वाली है, ऐसा तो होता नहीं। तो जानते हुए कि हम इतनी खा भी नहीं सकते, तो फिर क्या होता है कि भाई दिखावा में हम लग जाते हैं। सोसाइटी के साथ तो रहना पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा। सारी साइकोलॉजी काम करती है कि नहीं करती है? सब करती है, लेकिन हमें खाली केवल इतना ही सोचते कि भाई बिजनेस करते हैं तो उसमें भी क्या करते हैं, रिटर्न मैक्सिमाइजेशन देखते कि नहीं, क्योंकि हमारा प्रॉफिट किस तरह से बढ़े, खर्चा कम हुआ प्रॉफिट बढ़े, ऐसा देखते कि नहीं। तो वैसे यहाँ जो भी खर्च कर रहे हैं वो हम कमाई कर रहे हैं, उसमें पुण्य जनरेट हो रही है कि गटर में जा रहा है, कहाँ जाए वो तो देखना पड़ेगा। आपको डिलीवरी मत ले रहा है, आपको ध्यान में रख के नहीं बोला। सोचना तो चाहिए ना, ठीक है। लोग व्यवहार के आधार पर व्यवहार करने का, लेकिन ऐसा नहीं। बच्चे बोलते हैं ये करना वो करना, बोला बराबर बात सही है, लेकिन ये करने से ये इतना फायदा होगा, ये करने से इतना लॉस भी जाने वाला है, तो प्रॉफिट लॉस दिखाएंगे तो उसको चलेगा ना भीतर, कितना करना चाहिए कितना खर्च नहीं करना चाहिए। व्यवहार कैसे करना चाहिए? लोग व्यवहार के हिसाब से नहीं करना चाहिए, नॉर्मलिटी रखने की ना, नॉर्मलिटी होनी चाहिए। केवल दिखावे पे जाएंगे तो क्या होगा, और लोग आपकी वाह करेंगे, बहुत अच्छा किया, शादी बहुत अच्छी की, बहुत अच्छी, लेकिन देखा नहीं है ना, वो सापेक्ष है। तो बात सोच सबके सामने मिलती जुलती तब होगा।
आपका अकेले का थोड़ा चलने वाला है। आप बोलोगे हमारा सादा इसे रजिस्ट्री मैरिज करवानी है, तो सामने वाले सुनने के लिए तैयार है, तो क्या करेंगे? तो लोक विवाह के हिसाब से हो गया ना। मतलब मिस यार, ये आपकी साइड से आपको भीतर में क्या रहना चाहिए? ये जितना एसेंशियल है उतना मुझे खर्च करना है। एसेंशियल तो जैसे आपने बताया जो जिसके बिना चलेगा, अभी मान लो कि सामने वाले पकड़ के बैठे हैं तो आपको भी खींच के जाना ही पड़ेगा। उधर तो आप ऐसा नहीं बोले हम नहीं करेंगे, आपको जो करना है करो। करते ना वो तो ऐसा भी होता है ना, ये सिस्टम भी है। और वो व्यवहार अच्छा नहीं लगता है ना उधर। नहीं, मोस्ट कॉमन। अगर दोनों परिवारों में गैप बड़ा होता है तो वो बात अलग है। हाँ, वो गैप की बात नहीं करता हूँ। उधर ही होता है। मैं तो क्या बोल रहा हूँ कि भाई किसी को तो भी ये पहली शादी है, हमें तो ये करना ही पड़ेगा। आपको करना नहीं करना उससे हमें कोई लेना है, तो हमें तो करना ही पड़ेगा। तो आपको खींच के पीछे नहीं जाना, फिर भी जाना पड़ेगा। ये बात कर रहा हूँ। देखिए वैसे यहाँ भी क्या था कि यहाँ हम किस प्रकार की कमाई कर रहे हैं वो देखने का। मैं मेरे लोग को तोड़ने के लिए कर रहा हूँ, ईमान को बढ़ाने के लिए मान को बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ वो देख लेने को। आप तो बोल सकते हैं ये कमाई नहीं है हमारी, जागृति से हम बोल सकते हैं हाँ। ये व्यवहार है, इसे खींच के करते हैं जो भी करते हैं। लेकिन अभी क्या है कि इसमें मुझे आगे में रह के कमाई कर लेनी है। That is what- आगे में रह के कमाई करनी मीन्स क्या कि जो भी संजोग आते हैं सब में रिलेटिव रियल देखते रहो, तो पैसा जेब से जाने वाला ही है। फिर साथ में आपका मीटर चलता रहेगा। भाई ये सब फाइल है और फाइल का संभव से निपटारा करना है, ये ख्याल में रख के करेंगे तो कमाई बढ़ती जाएगी। पर अब अल्टीमेटली करना तो यही है ना, और करने का भी क्या है। ये बात ख्याल में रही तो प्रॉब्लम है ही नहीं, झंझट है ही नहीं। ऐसा नहीं बोलता कि खर्च मत करो, लेकिन अभी कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। कशिश बोलता नहीं ऐसा तो करना ही है मुझे, तो मना करने जाएगा तो फाइल उसके साथ खड़ी हो जाएगी। हाँ उसको समझा सकते, वो बात सब बराबर है, लेकिन हर एक बात उसको फिट हो गया ऐसा जरूरी नहीं है। फिर उसका भी व्यू पॉइंट है ना, वो क्या बोलेगा शादी तो मुझे एक ही बार करनी, 2-4 बार करनी है, तो फिर ऐसा नहीं करते वो। और साथ में बोलेगा दूसरे भाइयों की तभी तो अपने कुछ बोला नहीं किसी को, तो मेरी शादी में क्यों बोल रहे, नहीं बोलेगा तो विचार आएगा ना उसको भी। तो यहाँ हमें क्या करना था कि अभी आज्ञा में रह के उसमें कमाई कर रहे हैं। सब में रिलेटिव रियल देख के कमाई कर सकते हैं, तो रिश्तेदार, लेकिन रिलेटिव ऊपर से रिश्तेदार है, रियल ऊपर से सुनता है। जो वो व्यवस्थित कार्य देख रहे हैं। लेकिन किसे फिर कौन लेके आया, तो खुद आएगी व्यवस्थित शक्ति लेकर आएगी, व्यवस्थित शक्ति लेकर आएगी, सब सेट किया है। तो बारिश होगी लास्ट मोमेंट पे, एडजस्टमेंट लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, चलता है हमारा कुछ। दादा के पोते में हुई तो मैं तो नहीं था, मुझे याद नहीं, ख्याल नहीं है, आप तो थे तो आपको तो मालूम है। परवर गया था, क्या हुआ, क्या हुआ, बारिश नहीं हुई थी, पूरा प्रोग्राम ही बिगड़ गया। तो बिगड़ तो नहीं गया था, तो फिर भी थोड़ा अपसेट तो होता ही है ना, तो टाइमिंग मैच करना पड़ता है, फिर थोड़ा प्लस माइनस करना ही पड़ता है। GRTs ने ओपनिंग की इस दिन, तो दिन शाम को आंधी तूफान आया, एंड के दिन
भाई साहब को करंट आ गई थी बात। G38 भाई साहब हमारे घर का जो था अच्छा एंड एंड के टाइम में मौसम पूरा चेंज हो गया, आंधी तूफान, फिर भाई साहब बाहर आए तो वायरें ओपन पड़ी थी, उनमें इनको करंट आ गया। मतलब बराबर है, मतलब ये सब क्या देखिए, जो भी संजोग आए एडजस्टमेंट तो लेना ही पड़ता है। नहीं पड़ेगा। तो पुणे अच्छी थी लेकिन बच गए, तो पूरा माल खराब हो जाता है। यही तो बात है। अम्मा के आशीष से ना, हमारे आशीष अम्मा के आशीष से ना, तो दादा के आशीष तो साथ में थे ही। देखिए यार, बात समझने की क्या है, देखिए हमें भीतर रहना चाहिए कि हर एक संयोग में हमें कमाई करनी है, वो अनुकूल संयोग है या प्रतिकूल है, कि हर एक में हम कमाई कर सकते हैं। केवल अनुकूल में ही कमाई होती है ऐसा नहीं होता है, प्रतिकूल संयोग में आप कमाई कर सकते हैं। कैसे? देखिए आज्ञा में रहकर, अनुकूल में तो आज्ञा में रहने की जरूरत ही नहीं है, तो याद आती नहीं है आज्ञा होकर। हाँ करनी तो पड़ेगी। हाँ, कमाई करनी हो तो रहता है, लेकिन तभी तो झपकी लग जाती है। ये सब बराबर है, सब बराबर ही चल रहा है। कमाई करने में चल रहा है कि खर्चा करने में चल रहा है, वो नहीं देखते। अभी दूसरी तरह से समझो, देखिए हमारे डिजाइन के हिसाब से हो गया तो पुण्य तो खर्च हो गई ना, तो सामने कमाई नहीं करनी पड़ेगी, नहीं तो वो तो पुण्य खर्च हो गई तो फिर बैलेंस कम हो जाएगा, आगे के लिए बैलेंस रखना नहीं पड़ेगा। जैसे अपन बोलते हैं पाप पुण्य से आगे निकल गए, अब पाप पुण्य से आगे निकल गए, वो बात सही है, उसकी मना नहीं कर रहा हूँ। ये मैं बात क्या समझा रहा हूँ कि अभी हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। कहीं पे भी हम गए, मानो कि मैं आपके घर पे आया, बराबर सत्संग रखा, सबको खाना खिलाया, वो सब किया, पैसे तो आपके गए, व्यवहार से तो पैसे आपके गए, सामने हमारी पुण्य से में पेमेंट आता है आपको, हमारी पुण्य में से पेमेंट गया, पिछली पुण्य में से पेमेंट गया, तो लॉस हो गया कि लॉस हुआ कि फायदा हुआ? हमें तो लॉस हो गया ना, लेकिन उधर आज्ञा में रहूंगा तो आज्ञा की कमाई तो होगी ना, तो उतना तो मुझे कमाई होगी ना। अभी तो आज्ञा की कमाई है ना, पैसे की कमाई कहाँ देखते हैं? देखना हो, कैसे अपन जो भी मिल जाए तो रियल देखना हो, तो रिलेटिव डील देखा, व्यवस्थित समझे कि फाइल का संपर्क से निपटा, जो कुछ भी किया, या फाइल नंबर की पूरा फोकस रहा कि फाइल नंबर क्या करें, देखते हो, जानते रहो, वो कमाई है ना। तो उसमें से कोई इनकम टैक्स लगता नहीं है, वो कमाई में टैक्स लगता है। भाई साहब को पता होगा कि आज्ञा में रहते वो जो कमाई होती है उसमें इनकम टैक्स लगता है, भाई लगेगा इनकम टैक्स वालों का। उसमें ट्रम्प का टैरिफ भी नहीं लगता है। हाँ, तो ट्रम्प को मालूम ही नहीं कि ये कमाई है, वो पता चल तो उसमें भी टैरिफ लगा सकता है। कितनी सेफ साइड है हमारा। अभी ये जो आपने बताया, आप यहाँ सत्संग करते हैं तो आपका उसमें पुण्य खर्च होता है, जो खाते वो सबका है। आपने खाना खाया उनके घर पे तो पुण्य तो आपकी खर्च हुई। हाँ, वो सब कुछ इनके खाते में जाता है। पेमेंट तो जाता है ना, पैसा उनका गया, बराबर है। हमने खाया कि प्रसाद लिया, जो भी लिया,
तो मुफ्त तो कुछ मिलता ही नहीं है। उधर में मुफ्त कुछ नहीं होता है, उधर पेमेंट देना ही पड़ता है। मतलब तो संसार वहाँ हमारी जो चारित्र की कमाई है, चारित्र की कमाई उसमें से जाता है पेमेंट। तो ये संसार में भी खर्च करेंगे और हम इसके उधर खर्च करेंगे। એટલે हमें वो ये कमाई कर लेने की आगे में रह गया। तो इतने आदमी को खिलाए, इतने आदमी को पुण्य क्या करेंगे? ये इनके खाते में जाएंगे। तो उनके खाते में ही जाएगा, वो क्या करेंगे? उनको क्या करना वो उनका विषय। उसको मिलेगा ना आगे भाव में। वो पुण्य उनको काम में आएगी ना आगे। जैसे ललित मेहता जी 5-5, 3-3 हजार आदमी को खाना खिलाते टिकरी में, वो क्या करेगा? तो बात समझने की क्या है कि यहाँ मैं पैसा छोड़ किसके लिए रहा हूँ? मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए तो नहीं, दूसरों के लिए। तो उधर वो कमाई ज्यादा होती है। आज जन्म जयंती का प्रसंग किया आपने, पैसा खर्च किया आपने, उसका आनंद है कि सामने कमाई जो कर की आपने उसका आनंद है। बात ख्याल में आ रही है? देखिए यहाँ समझने का ये है, पैसे की कीमत नहीं है। अगर सामने आपने कमाई नहीं की तो क्या फायदा मिलेगा? खर्चा तो सारी दुनिया करती है। नहीं बोलते दादा कि भाई कोई मंदिर बन रहा है और बोलते कि यहाँ किसी के नाम की तख्ती लगने वाली नहीं है, तो कौन डोनेशन देने के लिए आएगा? कितने लोग चंदा देंगे? बहुत कम देंगे। हेलो मिस, ये बात समझ नहीं, ये तो सीधा एकदम ज्यादा दे देता है आदमी। और मेरा नाम आएगा तो 2 की जगह 5 लाख भी दे देगा, वैसे 1 लाख ही देगा। बंदर बनवा रहा हूँ, मैं भी बंदर बनवा रहा हूँ। आपको लोग तख्तियाँ नहीं लगने दो, मैं बोलूँगा हर जगह तख्ती लगा दो, आ जाओ। उसको 5 पैसे लाख ज्यादा दे मिलेंगे। देगा आपको। जेएनयू में ऑप्शन नहीं होता है, पंखे में भी लिखवाते हैं, बैठने की चेयर में लिखवाते हैं। समझने लगा तो बोलो आपसे 100 पहले यह बात समझने की क्या है? यही मिलेगा। दादा भगवान क्या समझाते हैं कि जहां मैंने तख्ती लगाई, धुरन देने के बाद जो पुण्य कमाई वो नेम प्लेट में चली गई, यही मिलेगा। साथ में कुछ नहीं आया, तो फायदा क्या हुआ? तो लोगों को तो ये बात ख्याल में ही नहीं है। इससे क्या होगा कि व्यवहार में नाम नहीं बोलने वाले तो वो पैसा ही नहीं देगा। देखिए यहाँ कीमत किसकी है? देखिए यहाँ नाम की कीमत नहीं है, ये आपके भाव की कीमत है। तो जहाँ भाव है वहां नाम की पड़ी नहीं होती है। तो दिखावे के लिए दान नहीं दे रहे हैं तो उसको कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है। आपका भाव सेवा का ही है, तो सेवा का भाव तो आपको भीतर कुछ खड़ा होने वाला ही नहीं है। और दूसरी तरह से समझो, सेवा किससे करने की है? तो इसका जो अहंकार है वो लघुतम भाव की ओर जाए, इसके लिए मैंने ये प्रसंग किया, मैं बड़ा हूं, उसके लिए नहीं। इसे क्या किया था? सबको परोसने के लिए खड़ा कर दिया था, सब परोसने के लिए खड़े रह गए थे ना। जन्म जयंती में सूरत, अब सब थे ना परोसने में। और परोसने में मजा आती थी कि खाली वो खाना खाने में मजा आती थी? सबको कृपा ने तो बहुत एंजॉय किया है। तो सब खड़े थे ना, कमल भी खड़ा था। तो क्या फर्क पड़ता है? मैंने किसी को छोड़ा नहीं था। नहीं, फर्क तो कुछ पड़ता नहीं है। नहीं, फर्क बहुत पड़ता है। वो कमाई जो होती है वो आपको ख्याल में नहीं आती है। नहीं तो हम तो निस्वार्थ कर रहे हैं ना।
निस्वार्थ कर रहे हैं, फिर भी वो जो कमाई होती है ना, इसलिए कमाई आप नाम निकालने के लिए नहीं सेवा कर आपको रहे तो हैं। बहुत मजा है, बहुत ज्यादा। नहीं, यहाँ क्या है, हम हमारी जब स्टार्टिंग थी, आप तो पूरा नाम भी नहीं पढ़ा था, तो दादा यात्रा में जाते थे महात्माओं के साथ। तो हम लोग का काम क्या था, तो महात्मा की बैग ऊपर से नीचे उतारने की, धर्मशाला में लेके जाने का, रख देने का। 2-4 लोग बोलेंगे भी ये नहीं क्या बराबर, ये नहीं क्या, वो भी सुनने का सब। और हमारा सामान तो लास्ट में निकालने का। वहां तक सब रूम भर भी गए होते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या करने का, तो जो संयोग है वो देखने का। ठीक है यार, दूसरा कुछ करने का नहीं था। तो ये क्या हुआ, तो दादा सीखा भाई ये लघुत्तम भाव की ओर जाने का रास्ता है। आगे बढ़ने का रास्ता कहाँ से है, तो लघुत्तम भाव से शुरू होता है। तो व्यवहार में लघुत्तम हो सकते हैं, वही निश्चय में गुरुत्तम हो सकते हैं। बात कर पा रहे, जहां तक लघुत्तम भाव आपने समझा नहीं है, वहां तक आप आगे कैसे बढ़ेंगे? वो चीज संभव ही नहीं है। तो शुरुआत कहाँ से कराई? बॉटम से। हम क्या करते हैं, बॉटम में जाते हैं। इन लोगों की तो पुण्य बहुत अच्छी है, जो सारी परेशानी हमने देखी है उसकी 10% भी देखने की उनको मिली नहीं है। समय बदल गया ना, अवस्थाएं बदल गई। हिसाब पुण्य ही है ना, पुण्य बोल रहा हूं मैं। उनको खाना तैयार मिल रहा है, हमें तो बना नहीं, बात कर समझने के लिए बात है ही ना, जो स्ट्रगल हमारे पेरेंट्स ने हमने नहीं किया, जो हमने किया हमारे बच्चे थोड़ी नहीं कर रहे हैं। उनको जब भी जमाया मिल रहा है। अरे भाई ऐसा बोलेंगे कि हमने इतने कष्ट झेले हैं, तो बोले इसमें क्या गा रहे हैं, हाँ, इसमें क्या बोल रहे हैं, हाँ, हमें तो कोई परेशानी दिखती नहीं है। नहीं बोलेंगे। आपके भी वडील है, यही अच्छी है ना। अच्छी है ना, मैं तो बोलता हूँ, मैं एप्रिशिएट करता हूँ। मैं ऐसा नहीं बोले कि आप बोलो हमारे जैसा, ऐसा आश्चर्य नहीं देता हूँ। लेकिन बात क्या है, देखिए हमारा मन है, वो मन को ऐसा कंडीशन करने का है कि हर सहयोग के लिए आप तैयार हो। ऐसा कोई नेगेटिव भी आता है तो झेलने की तैयारी होनी चाहिए हमारी। भले आने दो, उसको भी हम टैकल कर लेंगे, ऐसा तो रहना चाहिए। तो नेगेटिव संजोग के लिए हम तो इसको कंडीशन करते ही नहीं है। कंडीशनिंग के लिए इसका अर्थ नहीं कि आप नेगेटिव रिजल्ट को इनवाइट कर रहे हैं। बात ख्याल में आ रही है? ठीक है यार, आप मन को ग्रूमिंग कर रहे हैं, मन का ग्रूमिंग कर रहे हैं, तो भाई ऐसा भी संजोग आ जाए, रोड पे आ जाए, तो भी आपकी तैयारी होनी चाहिए, मैं जी सकता हूँ इसमें भी। संयोग तो क्या कब बदल जाए कुछ पता नहीं चलता। वो साइकिल चलती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन उधर समझ हमारी सही है तो कहीं परेशानी आएगी नहीं। हर एक सहयोग में हम खुश रह सकते हैं। ज्यादा इडियट में है, काफी ज्यादा 30 साल का था, उनको नहीं देख पाए, 30 साल के बहुत रहे,
वो देख लेते तो कुछ और अच्छा होता है। ये तो दादा की बातों पर से भी आपको समझ में आती है ना कि कैसी दशा होगी। नहीं मिले तो मैं आपको समझा, मानो कि आपके भीतर भगवान प्रकट हो गए, कितना आनंद हो जाएगा। सबसे पहले उनको बता देंगे, जल्दी माने नहीं माने। अच्छा ऐसे ही बोलते रहते हैं। हेलो एग्जाम तो लेंगे ना, सही में हुए कि नहीं होता एग्जाम तो लेंगे कि एग्जाम नहीं? लेंगे, सबूत वो लेंगे। पहले बोलेंगे भी यार सोने का घर बना दो, तो फिर मैं मानूं कि आप भगवान हो गए। सोने का घर। बस्ती में तो ऐसा ही वो व्यवहार में दिख जाता है। मतलब बात सही है। ये बात यह बात समझने का मतलब क्या है? तो दादा भगवान ने क्या बताया कि मेरे भीतर प्रकट हुए भगवान, बताओ ज्ञानी पुरुष है, ये हम पटेल बता रहे हैं। उन्होंने क्या बताया कि भीतर भगवान प्रकट हो। उनको हमने बोला कि वर्ल्ड में इतने सारे लोग हैं, यहाँ क्यों प्रकट हुए? हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है, जाओ दूसरी जगह जाओ, हम तो बहुत राजी है आपके पास। बात ख्याल में आ रही है? तो भीतर भगवान प्रकट हो गए, एक प्रकार का एंकर भी खड़ा हो सकता है। तो मैं कितना प्योर था तभी मेरे में प्रकट हुए, लेकिन यहाँ तो एंकर था ही नहीं। वो एंकर निकल गया तभी तो प्रकट हुए। तो क्या बताया कि भीतर भगवान ने हमें क्या बोला कि भाई इतनी मन वचन का है कि प्योरिटी वाली जगह नहीं मिलती है दूसरी। ये प्योरिटी लाए कहां से? वो पुरुषार्थ क्या होगा? मन वचन का कि प्योरिटी हो गई तो फिर कुछ करने का बाकी नहीं रहता। जिसकी मन वचन का कि प्योरिटी हो गई उसको यह संसार में किसी का दोष दिखेगा नहीं। जगत की दृष्टि में दोष हो रहा है, जगत के लोगों की दृष्टि में दोष हो रहा है, फिर भी उनको दोष नहीं दिखेगा। ये दशा कैसी है? और फिर क्या बताया कि फिर दादा भगवान भीतर भगवान प्रकट, उन्होंने बोला कि आप हमारी सारी पावर फैक्ट्री हम आपको देते हैं, आपको जो करना है करो, जो करना है करेंगे, अपनी मनमानी करेंगे। तो क्या बताया? देखिए जब आपको ज्ञान दे रहे हैं वो भी वितरागों का ज्ञान है, हमारा ज्ञान नहीं है। फिर भी सिमंदर स्वामी ने हमें पावर फैक्टर नहीं दी कि बड़े क्षेत्र का आप कल्याण करो। वो तो इधर आ नहीं सकते। सिमंदर स्वामी तो वैदिक सत्ता छोड़ के इधर आ नहीं सकते, क्योंकि ये हम पावर फैक्टर नहीं देते हैं, आप उसका प्रयोग करो। किसको देते हैं पावर फैक्टर? कि जिधर आपको विश्वास है कि मिसयूज कोई भी सही होगा फिर भी मिसयूज नहीं करेगा, उसको ही देते हैं जनरली। अभी आजकल तो मिसयूज ज्यादा हो गया है, तो फिर भी पूरा विश्वास बैठता तभी देते हैं। देखिए आप प्योरिटी के कारण ही विश्वास खड़ा हुआ,
वहां तो प्योरिटी तो देखते ही, वो तो ख्याल में ही नहीं आती है। वहां तो ऐसे ही ट्रस्ट करते हैं। देखिए यहाँ तो इतनी सारी अवस्था दशा खुली होने के बावजूद भी सत्ता हाथ में लिया नहीं कभी। आपके ऐसा दशा खुली हो जाए तो कौन से क्लास में ट्रैवलिंग करेंगे आप? तो टॉप क्लास में ही करेंगे। आमतौर पर तो ऐसा ही करेंगे। मैं कुछ सबसे अलग हूँ। 5 साल अमेरिका गया ना, इकोनॉमी क्लास में जाता रहता है। हेलो 84 गाड़ी 87 में पहले से इंडिया आ रहे थे बाहर लंदन। उनकी सेहत ऐसी थी कि नहीं बैठ सकते थे, नहीं सो सकते थे। हेल्थ का प्रॉब्लम था, तो नहीं बैठ सकते थे, नहीं सो सकते थे। वो स्थिति में ट्रैवल करके पहले से लंदन आए, थोड़ा दिन उधर रह के फिर लंदन से वापस मुंबई आए। स्थिति में कोई बदलाव था नहीं। किसी भी महात्मा को बोलते रहे भाई मेरी टिकट अपग्रेड कर दो, तो भी प्रॉब्लम नहीं था। सब राजी खुशी से करते रहे। तो क्या बात समझो, एक अपनी पुण्य उन्होंने खर्च नहीं की है। इंडिया में घूमे, वहां तक तो पैसा खुद का यूज किया था। फॉरेन ट्रैवलिंग का है तभी संघ का पैसा यूज किया। संघ का पैसा तो मेरा पैसा तो है नहीं, तो मुझे कैसे उसका प्रयोग करना चाहिए? तो जितना आवश्यक है उतना ही करना चाहिए। मैं इकोनॉमी क्लास में जा सकता हूँ, मुझे फर्स्ट क्लास में जाने की जरूरत नहीं, या बिजनेस क्लास में जाने की जरूरत नहीं। तो कैसा उनको बोलना नहीं पड़ता किसी को। उन्होंने इस पर जी के दिखाया है। अभी 2-3 दिन पहले ही आप तो सूत्र आया था। सूत्र था आप तो सूत्र। मारने से जगत नहीं सुधरता, मारने से जगत नहीं सुधरता, डांटने से या चीटने से कोई नहीं सुधरता। डांटने से और चीटने से कोई नहीं सुधरता, सिर्फ कर दिखाने से सुधरते हैं। कर दिखाने से मीन्स उसका आप डेमो देंगे कि इस तरह से हम कर सकते हैं, तो इसमें से सीख लेंगे। अहंकार की बात नहीं है। आप खुद अपने चारित्र में दिखाओगे ऐसा हम कर सकते हैं, तो लोगों को प्रभाव पड़ेगा कि नहीं इस तरह से व्यवहार हम भी कर सकते हैं। जितना वाणी से बोले उतना पागल था। मैंने ये कर दिखा ऐसा बोलो तो पागलपन है, अहंकार है। क्या हमारे खुद के व्यवहार से दिखाने का है, एग्जाम्पल देके वैसा हम कर सकते हैं, कभी परेशानी रहेगी नहीं। दादा वगैरह सारी जिंदगी क्या किया है, ये खुद अपने व्यवहार में जीते दिखाया है। वो सारी बातें हमें बताइए, वो उस प्रकार से जीते थे।
वो कोई आदर्श बात वे ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, खुद नहीं करते, ऐसी बात ही नहीं थी। जो अपने चारित्र में थी वही बात हमें बताई है। जिससे दूसरी तरह से समझो, उनको देख के ही हमें होता है कि दादा जैसे प्यार हो जाना है। दादा को बोलने की जरूरत पड़ती थी कि क्या हम यहाँ आए तो प्यार हो क्या आए थे? दादा बोलते थे कि भाई हमारे लिए बोला, आपको पुत्र के लिए ये सब माल कैसा है, वो कचरे की टोकरी में डालने जाएंगे ना, कूड़े की कचरे टोकरी में, वो टोकरी क्या बोलेगी, ये माल भी हमारे यहाँ शोभा नहीं देगा, लेके जाओ दूसरी जगह। बात क्या कर रही है? कितना प्योर माल था भाई। कहीं भी जाओ, कोई नहीं बोला भाई यहाँ माल लेकर आओ, हम आपको साफ सुथरा कर देंगे। तो यहाँ दादा को हमें बोलना नहीं पड़ा है कि आप साफ सुथरे हो जाओ, उनको देख के ही हमें प्रभाव होता था, भीतर तय हो जाता था, हमें भी ऐसा प्यार हो जाना है। जिससे बताइए कल दिखाना है, अहंकार की बात नहीं है। ऐसे नॉर्मली कल दिखाना वो अहंकार में लेते हैं संसार के व्यवहार में। मैं करके दिखाता हूँ। हाँ, दिखा दो कैसे भी होता, देखो। पूछो, प्रश्न तो पूछना नहीं है ना। आपको बोल रहे प्रश्न। मेरा एक अर्थ ये हमारी अध्यात्म की यात्रा तो लौकिक से अलौकिक की तरफ जाती है, जिसमें मन और माया के देश में रह के जीव अपना बहुत मुश्किल से निकल पाए। इतनी प्रचंड माया की गति प्रचंड है, इसमें आपको निकालना, मन तो नाना प्रकार की घाटों में जाता है। बराबर है, तो आप कहोगे कि हमने पहले कर लिया था, इसका हमें परिणाम अच्छा मिला, हमारी हो सकता है हमारे पूर्व जी में बहुत अच्छा किया और अनुभव नहीं कर पाए। ठीक है, वर्तमान परिस्थितियां बदली हुई है, लौकिक अवस्थाएं, मनुष्य का मन माया के जीवन नाना प्रकार की श्रेणियों से चढ़ रहा है, उसको पता ही नहीं रास्ता क्या है। और इसमें हमारा गाइड करने वाले संत ही हैं, महापुरुष जीवन उसको यात्रा को चले हैं, उसके बारे में आपको पता। यात्रा का सबसे सरल से सरल सूत्र क्या होगा जीवों के लिए? पहली बात तो लोग यही समझे कि माया है क्या और जीवन है क्या। क्या आपका सुनना? नाम तो आप बोलो, तो मैं बात समझने के लिए बात कर रहा हूँ। नाम लौकिक रूप में बोल रहे थे, रानी 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 महारानी बोले, महारानी, इसमें क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा ही रखने के, मैं महारानी हूँ। बोलेगा जयपुर की महारानी, ऐसा भी बोल देना। लौकिक जगत की व्यवहार ये बात समझने के लिए, आपका नाम महारानी जी है, आप जानते हैं ये नाम तो मुझे पहचानने के लिए दिया, ऐसा जानते हैं कि नहीं जानते? देह को पहचानने के लिए दिया, तो कोई बोलेगा कि नहीं आप महारानी कैसे, तो बोले देखो ये मेरे आई कार्ड है, ऐसा बोलेंगे कि नहीं? ठीक है, यहाँ बात समझो, ठीक, यहाँ आपको नाम पहचानने के लिए दिया, आइडेंटिफिकेशन। नाम नहीं देता, नंबर देना पड़ता है, बराबर है। प्रॉब्लम क्या खड़ा होता है? ठीक है, आपकी मान्यता में क्या है? ऐसा है कि मैं महारानी नहीं हूँ, मैं रानी जी नहीं हूँ, ऐसा मतलब रक्षण करो, मतलब ये शरीर तो 5 तत्वों का बना, ये भी है, ये भी है, ये सारे तत्व सब 5 है, और हम लोग तत्व पर विचार नहीं करते हैं। तत्व ये क्षितिज, जैसे आपको उदाहरण समझा रही थी, रो रही थी, तो भौतिक जगत में आपके सामने जो भी परिस्थितियां आएंगी आप रहे रोएंगे, बिलापी की स्थिति, ये मोहजनिक पीड़ा में तो सभी फंसे हुए हैं। मोह माया जनित पीड़ा तो ऐसी है कि किसी जीव को छोड़ ही नहीं रही।
तो वो भी ये कह रहे हैं कि भौतिक जगत में जब वो रोने लगी थी तारा तो भी उस राम ने ये कहा है कि क्षितिज पाप बराबर है। तो अति अधम शरीर है हमारे अंदर जो आत्मा है उसके लिए एक मार्गदर्शन पाना चाहते हैं। ये भौतिक जगत की तो बात छोड़ नहीं, मतलब आपकी बात एकदम सही है। देखिए यहाँ बात मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ मैं रानी जी हूँ आपकी मान्यता में, मान्यता गलत है? नहीं वो तो मैंने कही तो सही है। वो मान्यता है, वो मान्यता किस खाली पहचान के लिए थी, और उसी को आपने सही मान, उसी को सही मान लिया कि मैं ही रानी जो ऐसा रहता है कि नहीं रहता है? नहीं मुझे ऐसा नहीं रहता है। मुझे ये लगता है कि कोई रानी बन तो करोड़ों नाम है दुनिया में, करोड़ों जीव है। तो अच्छी बात है, ये समझ आपकी अच्छी है। ये फिर भी क्या होता है, कोई यहाँ क्या ऊपर यहाँ रहते हैं? नहीं ये अहंकार जन होता है। कई लोग कहते हैं कि मैंने बहुत पैसा कमा लिया तो अहंकार है। नहीं वो मैं ये तो मैं खाली केवल आपको बात समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखिए यहाँ क्या होता है, कोई यहाँ से जा रहा है, वो बोलते हैं कि रानी जी बहुत अच्छे नेचर के, बहुत ऑब्लाइजिंग नेचर के हैं, बहुत परोपकारी स्वभाव के, तो सुन के दुख होगा कि आनंद होगा?